किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा होता है, क्या दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं? हमने पिटीशन 2023 में फाइल की। हमने कहा कानून यही है कि जिसके खिलाफ एक से ज़्यादा FIR हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और क़ानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फ़ैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सज़ा हो जाती है बाकी फ़ैसले लागू होते हैं, अगर वो एक्विट हो जाता है वो उस पर लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंड, हमारे फ़ैसले नहीं हुए। ये जो फ़ैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन साथ के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर, इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलाग हो, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमने तेरे दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलाग होगी और किस चीज़ की डायलाग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस किया जाएगा। देखिए, ये आपकी ये सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हारे हुए लोग हैं। सिस्टम जब तक खुद चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। नहीं, उसके नहीं, यही कन्विक्ट हुए हैं बाकी अलीमीन साहब ने।
नहीं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को पाबंदी नहीं है, हम इस फैसले को नहीं मानते, इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लोग अदलिया से मायूस हो रहे हैं, सिस्टम को बचाएं, खुदारा सिस्टम को बचाएं, बार बार कहा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ये तमाम तर मामला अपने लीडर के सामने रखेंगे, बानी PTI की जानिब से जो भी कहा जाएगा उस पर फिर अमल किया जाएगा। 5 अगस्त से मुतालिक जो तहरीक चलाई जानी थी उसके हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि ये फैसला अब कुछ दिनों में वाज़े किया जाएगा कि आया तहरीक चलानी है या किसी और किस्म का कोई लाहे अमल इख्तियार करना है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी नहीं मानते, मुद्दत ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी काम जारी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला हम एक बार फिर बानी PTI के सामने रखेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फैसले कोर्ट की जानिब से आए हैं इसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज करने का कहा गया कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पार्टी को आइसोलेट किया गया, हम चाहते हैं कि सिस्टम चले, हम ये मामला अपने लीडर के सामने रखेंगे और आने वाले वक्त में अपने लाहे अमल का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जबकि कहा गया कि पार्टी को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। इस तरह से निज़ाम नहीं चलता, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़े, अपने लीडर के सामने ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।